एक लड़का बोला कि जब तक हम 1 करोड़ जहेज नहीं लेंगे हम बियाह नहीं करेंगे। पैसा वाला था और पैसे वाले से टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो बोला कि 1 करोड़ लो। 1 करोड़ रुपया दिया जहेज में, तिलक कहिए जहेज कहिए, लड़का को 1 करोड़ रुपए दिया। 2 करोड़ का बेटी को सामान दिया। बारात गई, शादी करके बीवी को लाया। बीवी है कि पलंग से उतरने का नाम नहीं। सास परेशान, ननद परेशान, शौहर परेशान कि महारानी छे ना की काम नहीं करवे। तो सास उसकी डंडा लेकर आई, बोली क्या बात है बेटी, अरे तुमको बियाह करके लाए, घर का काम कौन करेगा, तुम्हारा अब्बा। ये लड़की बोली ओ घर का काम, अच्छा ठीक रुकिए। ये लड़की पलंग से उतरी, अलमारी खोली, अलमारी से कोई डिब्बा निकाली, डिब्बा खोली, देखा इतना बड़का बंदूक। तो उसकी सास बोली बेटी की छे ये तो बंदूक छे। बोला हाँ बंदूक छे। हम जब आ रहे थे ना तो मेरा बाप बोला कि बेटी जब तक तुम मेरे घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो अपनी हिफाजत तुम खुद करना। सास बोली कि बेटी यह हक बंद कर दे, तुमको काम नहीं करना होगा, तुम पलंगे में रहो, सुबह का दोपहर का शाम का हर टाइम का खाना तुमको बना के हम खिलाएंगे, इसको बंद करो। मेरे बच्चों जब जहेज लोगे मांग कर तो तुम्हें खरीद ना लेगा, अरे बेटी वाला खरीद ना लेगा तो बीवी तुम्हारे पल्ले आएगी, वो खिदमत करेगी। अच्छा 4 लाख 5 लाख टका 10 लाख टका लियो बेटी वाला से, वो बेटी को पता चला है कि नहीं चला है, मेरे बाप से पैसा लिया, पता चलेगा ना भाई, वो तुम्हारी बीवी बन गई। वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। वो लड़की दिले दिल में सोचेगी 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मेरे बाप से लिया है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, जमीन बेचनी पड़ी है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, सूद पे ब्याज पे कर्जा पे मेरा बाप पैसा उठाकर 3 लाख रुपए दिया है। वो बीवी बन तो जाएगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। अब वैसी बीवी खिदमत, पैर दबाएगी, अरे बोलो पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी, बोला सोते रहो। एक लड़का, अब माँ का इकलौता बेटा, अकेला बेटा, तो माँ जब बूढ़ी हो गई ना तो बोली कि बेटा ती बिहा करे ले, आर मोर से काम नहीं है बे बेटा, मी ना खाना बनवा पाम, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाम, ना झाड़ू लगवा पाही, ए बेटा मोर शरीर का काम नहीं करो, बेटा ती बिहा करे ले। तो लड़का बोला नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहा नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगी, जब तुम मर जाओगी तब बिहा करेंगे। बोला का है ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो सास बहू हम बिहा कर लेंगे, बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा, हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुमसे झगड़ा करे, माँ हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसी चल रहा चलने दिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली बेटा मोर बात माने ले, ती बिहा करे ले। तो मी घोरे काज नहीं करवा पाही बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा है। बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी वो। अरे संभालती है ना, अरे इधर नहीं संभालती है, हाँ संभाल, इधर भी संभालती है। ऐसी एक औरत बोल रही थी अपने शौहर को, हम क्या क्या संभालेंगे, आपके घर को संभालें कि आपके बच्चे को संभालें, कि हम किचन संभालें कि आपको संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला खाली तुम जबान संभालो और कुछ नहीं, सब संभल जाएगा। मां की जिद, बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी होके लड़की ससुराल आ गई। अच्छा ससुराल जब लड़की पहुंची सुबह के 10 बज गए, लड़की उठी नहीं पलंग से। तो सास बिचारी सुबह उठ करके
नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई कि बेटा उठो नाश्ता कर लो। बहू उठी, ब्रश की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बेचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया तो उसका बेटा बोला कि अम्मा यहाँ बोलने ये काम करबे नहीं, इसको खाली पलंग में सोने के लिए लाए हम। बोले बेटा कैसे बोले, नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है। डायरेक्ट नहीं बोलोगे तो एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया? तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम देंगे। तो वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शौहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोली कि बेटा ती बहुत चालाक चीज, चालाकी जब बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे रही थी, बेटा पहुंच गया। अम्मी आप झाड़ू मत देगा, झाड़ू हम देंगे। माँ करे नहीं बेटा ती झाड़ू नहीं दीबो, झाड़ू मी दूं। बेटा बोल रहा नहीं माँ ती नहीं दीबो मी दूं। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने गया वही काम, हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन ये सब होते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शौहर को बोली की छे झमेला? बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही थी ना तो हमको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे दे। तो मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली कि दोनों आदमी बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला कि माँ देख लो तिहार बोलो चल के पीछे बेटा बिहा करे ले। और कुर्बान जाओ, औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, चहीती बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी, कुर्बान जाओ, हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए थे। मेरी माँ बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो, घर के काम को सही से अंजाम नहीं दी, शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या कहते हैं कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया कि छाले पड़ गए चक्की पीसते पीसते। लौटकर घर चली आई। वो कुछ गुलाम आए थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे साहबा को, बांध दिया गुलाम। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा मदद मिल जाएगी। लौटकर चली आई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। और मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? कहा कि अब्बा हुजूर सोचा कि का गुलाम मुझे भी मिल जाए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मौत का मजा सबको चखना है, सबको, और फिर तुम सबको मेरे पास आना है।
अच्छा देखिएगा, ये कोठी वाले लोग, पैसे वाले लोग, जो बड़का बड़का ऑफिसर है, अफसर है, एमपी है, मिनिस्टर है, उन लोग समझता है हम नहीं मरेंगे। काहे? इसलिए कि मेरे पास ये है ना, बुझ लेना। अरे क्या है? मेरे पास टाका है, हम नहीं मरेंगे। मेरे पास दौलत है, हम नहीं मरेंगे। और कुर्बान जाओ, मेरे पास सोना है, आमी क्यों नो मोरबो। अच्छा देखिए, अगर, और अभी ये तो, ए बाबू ए इसको बैठाइए, इसको बैठाइए, बच्चा को बैठाइए। तो अरे बोसो ना खाने, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। छठी आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। आपका काम नहीं हो रहा है, आप पूर्णिया दौड़ रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर नहीं सुन रहा है, बस हाथ डालिए पॉकेट में, काम हो गया। होता है कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? अच्छा, अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेके जान छोड़ देता तो बाप, पैसा वाला कभी नहीं मरता। जब भी उसकी बारी आती, गरीब को बोलता तीजा रे तीजा, याग नहीं जा, मैं नहीं जाऊं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह का कानून है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, कमजोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी आया है उसे जाना होगा। जाना होगा ना? अरे जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? अच्छा, मौत की बात है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। भाई जाना है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। कब जाना है ये अल्लाह जानता है, कब किसको बुलाना है ये अल्लाह का मालूम है। ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता कब कौन मरेगा। अल्लाह जिस वक्त उसकी रोज़ी पूरी हो जाएगी, जिस वक्त उसका मौत का वक्त आ जाएगा, अल्लाह ठीक उसको बुला लेगा। ना उस वक्त कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है, ना दवाई काम बचा सकती है। कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका चले जाओ, कसम खुदा की, अमेरिका का 1 दर्जन डॉक्टर को खड़ा कर दो, अगर मौत का वक्त है तो अमेरिका का डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता। बचाएगा? अरे बोलो ना भाई, बचाएगा? अगर अमेरिका का डॉक्टर बचा लेता तो अमेरिका में आदमी नहीं मरता। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। दुनिया माने कि अच्छा, अपनारा बुझते पाच्छेन तो, आमी बोलছি तो আপনারা